So, good morning everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So, yes, the prelims 2024 exam is over and इस पर्टिकुलर वीडियो में देखें आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ प्रीलिम्स विथ यू राइट. मुझे क्या लगता है राइट रिगार्डिंग व्हाट इज़ द गोइंग ऑन कट ऑफ क्या है कैसे है राइट इसके बारे में हम कॉम्प्रिहेंसिवली बात करेंगे राइट. सो दिस इज़ माई टेक ऑन द यूपीएससी सीएसई 2024 का प्रीलिम्स. सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन राइट. तो सबसे पहले यार बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर कोर्सेज आगे कैसे आएंगे. सो मैं जल्दी से क्विकली आपको अपडेट कर देता हूँ. दीज आर द 3 कोर्सेज जो आने वाले हैं. व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर. PSIR का हमारा लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 20th जून जिसकी कॉस्ट होगी 3000 रुपीज़ राइट. GS लाइव आंसर राइटिंग स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 20th जून 2500 की इसकी फीस होगी. एंड PSIR फाउंडेशन फॉर 2025 स्टार्ट हो रहा है 26 जून से राइट. इन तीनों की डिटेल्स आपको आगे आई विल बी मेकिंग अ वीडियो. डोंट वरी आज ही लाइव हो जाएंगे कोर्सेज. दूसरा प्लीज़ टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज़रूर ज्वाइन कर लिए सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. एंड लेट मी टेल यू बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ भाई. दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज. ठीक है, जैसे कि मैंने दृश्यम करवाया था उससे भी डबल राइट. कंप्लीटली लाइव हम लोग लिख रहे होंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. ठीक है, एंड 1-on-1 आई विल बी सीइंग कि आखिर व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग. ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं सबसे पहली बात कि भाई हाउ वॉज द पेपर. तो देखो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है दैट ऑप्शंस आर बैक. अब मैं गारंटी तो नहीं ले सकता कि भाई वो कल फिर से देंगे, क्या पता फिर से वो वैसा पैटर्न लिया है. ठीक है, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर ऑप्शंस थे. सेकेंड थिंग क्या था, CSAT वॉज डूएबल. आई वोंट से ईजी कि बिल्कुल ही फुद्दू आ गया सबका CSAT निकलेगा, नहीं. ठीक है, CSAT वॉज डूएबल क्योंकि जो CSAT का पेपर था ठीक है उसमें अब बहुत बच्चों की मैथ्स अगर बहुत ही वीक है तो उनसे नहीं भी हुआ है. आई नो पीपल हु आर स्कोरिंग 120+ इन पेपर 1 बट वही बात है CSAT पेपर 2 फिर से वही 67-70 पे डाइस ही है. तो यू कांट से इतना भी आसान था, बट हाँ इतना वो ऐसा भी नहीं था जैसे लास्ट ईयर का आ गया था. ठीक है राइट, तो उससे हल्का था, ये बात तो तय. ठीक है, और ऑप्शंस आ जाते हैं ना तो इससे क्या हो जाता है. अब यहाँ पे ना एक चीज़ को समझो, 2 सिनेरियो आते हैं. जब ऑप्शंस आ जाता है तो आपके पास ना यहाँ पे अटेम्प्टिंग की पावर बढ़ जाती है. अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टाइप का क्वेश्चन आया था. अब यहाँ पे जिसको ये पता है सिंपली कि यार अगर सपोज करो ETF और ये सब नहीं पता बट ये पता है मोटर व्हीकल इज़ नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो वो सेकेंड कार्ड देगा. अब वो सीधे 2 ऑप्शन में आ गया तो यहाँ यू कैन टेक अ रिस्क. ठीक है राइट. सेम चीज़ जैसे देखो एक और है ये जून 21 वाला ईयर. इतना पता है जून 21 योगा होता है, योगा डे होता है, उस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, पहले भी आ चुका है. ठीक है, तो अगर आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पक्का आंसर है तो सेकंड तो पक्का है. तो ये देखो तो ये आपने 2 ऑप्शन में ऐसे लिया है. ठीक है, तो जैसे ही आप 2 ऑप्शन में लिया है और फिर अगर आपने ये देख लिया ऊपर आर्कटिक सर्कल है तो शायद आप 2-4 मार दो. ठीक है, तो नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स अ इजी क्वेश्चन. बट अगर मैं इसको ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर लिख दूंगा ना तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते. देन दिस क्वेश्चन वुड हैव बिकम अ टफ क्वेश्चन. ठीक है, डेफिनेटली एक टफ क्वेश्चन हो जाता. तो यहाँ पे ये सिनेरियो को हमें ध्यान रखना पड़ेगा. सेकेंड थिंग आपको क्या देखना पड़ेगा कि भाई इस साल, और अब मैं ये नोटिस भी कर रहा हूँ कि ना स्टेट PCS वालों को एडवांटेज पे कहीं ना कहीं UPSC के प्री में मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ना ये UPSC वाले के लिए टफ था राइट, बट वन ऑफ माई स्टूडेंट ही इज प्रिपेयरिंग फॉर UP PCS बोल रहा सर ये तो बहुत फुद्दू था, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग ऐसे टाइप का करते हैं. मैंने कहा अच्छा, बहुत सारा जो कंटेंट है वो घटना चक्र से डायरेक्ट आ गया, बहुत सारे फैक्ट्स वाले सवाल घटना चक्र से ज़्यादा आ गए. ठीक राइट. फॉर एग्जाम्पल जैसे वो अब वो इंडिया वे और सब किताब है ये, हालांकि अपन को तो पता, हम तो PSIR वाले हमारे लिए तो रोज का ही है ये. ठीक है, बट एंथ्रो वगैरह इन सब के स्टूडेंट्स उन्होंने मार दिए. ठीक है राइट. सिमिलरली अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखिए कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट पूछ रहे. अब देखो भाई सब पढ़ते हैं, इमरजेंसी सब पढ़ते हैं, बट वही बात है ना, क्या 18 पार्ट आपको एग्जैक्टली पता है? क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्ट 20 में है? ठीक है, चलो ये तो पंचायत वाला पता होगा. ठीक है, जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं ये सब, बट वही बात है ना. बट मैनी पीपल अब जो स्टेट PCS वाले होते हैं उनका एक पूरा वो होता है टेबल, ठीक, जहाँ पे वो पार्ट्स होते हैं और उसके बाद वो उसका वो होता है ढक ठक ठक, तो उससे एज इट इज़ उठा लिए. ठीक है राइट. प्लस आई वॉज ऑल्सो गूगलिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, डायरेक्टली आपके गूगल पे मिल जा रहे क्वेश्चन. तो उन्होंने ना इतनी मेहनत नहीं करी है पेपर बनाने में, प्लस ऑप्शंस ऐसे थे. ठीक है, तो जब ऑप्शंस आपके ऐसे आ जाते हैं यहाँ पे ना तो और इजी हो जाता है क्वेश्चन. ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर में. तो ये चीज़ को आप समझो.
तो इस बेसिस पे देखा जाए, ठीक है, ये 2-3 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ कि फैक्ट्स थोड़े से थे प्लस ऑप्शंस थे प्लस देवर हेल्पिंग, ठीक है, प्लस पॉलिटी भी उतनी ज़्यादा टफ नहीं आई जितना कि एक्सपेक्टेड था, इकोनॉमी भी मतलब ऐसा नहीं कुछ पूछ लिया, प्लस कुछ रैंडम टाइप के मतलब नहीं था, राइट। तो आपका ना तो मतलब दिस पेपर लुक्स ऑन फेस इट लुक्स ईजी, बट यहाँ अपना 2 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो कि भाई डेफिनेटली यहाँ पे ये है कि दोज हु हैव अटेम्प्टेड हायर दे आर ऑन द हायर साइड। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ, इनफैक्ट कुछ के मैसेज भी आए मेरे पास, मेरी स्टूडेंट है, सर 100 अटेम्प्ट करे हैं, 30 गलत है, 70 सही है, ठीक है, राइट। तो उनके आपके अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, ठीक है। सर 100 अटेम्प्ट किए हैं, 60 सही है, 62 63 सही है, ठीक है, और उसके बाद आपका रेस्ट आपके गलत है, 30 है, और मतलब दे आर गेटिंग, ठीक है। द फैक्ट इज दिस, ठीक है। बट एक ऐसे भी आई नो स्टूडेंट्स, राइट, जिन्होंने ऐसे अटेम्प्ट किए हैं बट उनके दे आर ऑन दी लोअर साइड, तो उनका फिर आपका वही 80-85 तक बन रहे हैं, ठीक है। तो पीपल हु हैव अटेम्प्टेड द हायर आर ऑन द हायर साइड, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। अब यहाँ इफ दे हैव गॉट इट राइट, ठीक है, तो आपका 95 प्लस 100 भी कट ऑफ जा सकता है। वही वी आर बैक इन टू द एयर ऑफ 2000 आपका 1920 वाला, जहाँ 100 के ऊपर कट ऑफ जाती थी 105, और आपका फिर धीमे धीमे राइट वो होता था, ठीक है, क्योंकि सी सैट ईजी था, ठीक है। एंड इफ दे हैव गॉट इट रॉन्ग तो कट ऑफ 85 प्लस जाएगी, ठीक है, राइट। तो व्हाट इज माय टेक सर, आपको क्या लगता है, क्या है, कैसे है? देखो मेरा बस एक ही चीज़ है भाई, इतने साल का इन दिस फील्ड ऑफ 2016 ना, देखो यूपीएससी ना तुम्हें एक मौका आई फील प्री निकालने का देगा, ये बात तो तय है। आज नहीं निकल रहा भाई कोई बात नहीं, कल निकलेगा, परसों निकलेगा, नरसों निकलेगा, ठीक है, राइट। बट जिस दिन निकलेगा ना, प्री गेम नहीं है भाई। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हाउ आई क्लियर प्री, हाउ आई क्लियर प्री, भाई प्री निकालना गेम नहीं है। प्री आज नहीं कल निकल जाएगा, कल नहीं परसों निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ना बस वो प्री का आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके, जितना ज़्यादा आप वो वाइडन नॉलेज होती है, निकल जाता है सीनियर प्लेयरों का। बट द फैक्ट इज़, क्या आप मेंस रेडी हो, ये बताओ, ठीक है। यही चीज़ आप ना आगे रिग्रेट करोगे मेरे भाई, यही चीज़ आगे आप जाके रिग्रेट करोगे, ठीक है, राइट, कि भाई मेरा प्री तो निकला बट सर जिस साल प्री निकला मेंस रेडी था ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपके कुछ भी नंबर आ रहे हैं। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस एग्जाम, दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर एक्सक्लूसिवली फॉर मेंस भाई, एक्सक्लूसिवली ऑप्शनल जीएस आंसर राइटिंग, यही सही टाइम है ब्रो, ठीक है। एंड मैं भी करवाऊंगा, राइट, मैं तो लाइव करवाऊंगा, ठीक है, राइट। एवरी डे वी विल बी मीटिंग जस्ट लाइक वी मेट फॉर द सी सैट, ठीक है, जस्ट लाइक वी डिड द ऋषभ, ठीक है। तो आपका क्लियर हो जाएगा मेंस, बिल्कुल, ठीक है, राइट। आप देखते होगे काफ़ी बार, जैसे यू विल सी लॉट ऑफ रैंकर्स, राइट, इशिता वगैरह, राइट, AR22 की AR 1 थी, राइट, 3 बार प्री नहीं हुआ, 2 बार जैसे ही हुआ फर्स्ट रैंक आ गई, ठीक है, राइट। इस बार भी आई वाज सीइंग सम 17-18 रैंक, 4-5 बार से प्री नहीं हो रहा, 5th अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट उसका फर्स्ट में 17 रैंक 16 रैंक इस टाइप की आई है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो। सेकेंड, प्लीज़ डू नॉट हंट अलॉट। हंट अलॉट का मतलब होता है बहुत सारा पैरालिसिस कर रहे हो, बहुत सारा पैरालिसिस हो रहा है बाय एनालिसिस, इतना एनालाइज कर रहे हो सर, इसकी से उसकी से, इसकी से उसकी से। भाई यूपीएससी विल ब्रिंग सम एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, यू नेवर नो उनके आंसर की क्या हो। तो प्लीज़ डू नॉट डिले द मेंस। ऑलरेडी मेंस 20 दिन आप लेट हो, ये बात आपको पता है ना, थैंक्स टू चुनाव, ठीक है। यही चीज़ 28 मई को हो जाती तो कितना अच्छा होता, आज हम आगे होते 20 डेज़, ठीक है। और तीसरा मेरे भाई, इस एग्ज़ाम को निकालना है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन में वर्क कर रहे हो, कंसिस्टेंसी है, 1 शॉट में निकल जाएगा और आप बिना रिग्रेट के एग्ज़िट ले लोगे, ठीक है। तो प्लीज़ भाई अपनी गलतियों को एनालाइज करें, प्रैक्टिस करें और रिपीट करें, कुछ नहीं करना है, ठीक है। यू नीड टू एनालाइज योर मिस्टेक्स, ठीक है, रिपीट प्रैक्टिस, यू कैन से द राइट थिंग एंड देन रिपीट इट, ठीक है। और ये सब के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, एल्स आप एक दुकान से 2 दुकान तक जाते रहोगे और कुछ नहीं होगा। रिगार्डिंग द रिवाइज विथ मी सीरीज, राइट, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई, हर साल आना है। आज इस साल भी 3-4 सवाल तो डायरेक्ट ही थे। एक नो बैक फ्रेंड्स, ये रहा, आई होप ये आपका सही गया होगा। दूसरा राम गो गागरा गंद गो मागरा, राइट, यमुना के वो उसकी गंगा की ट्रिब्यूटरीज मैंने ईस्ट टू वेस्ट रटवाई थी आपको, ठीक है, राइट। रिवर्स की मैंने आपको ट्रिकें बताई थी, याद है, गोदावरी की मटका मटसा, इस बार नहीं आया, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आएगी, तो हर साल का यार वो तो हमारा, राइट, आपको आराम से और भी क्वेश्चन में फ़ायदा मिला होगा, राइट, इनडायरेक्टली बहुत सारे हेल्प किए होंगे, ठीक है। तो ये मुझे आपको बताना, दिस इज़ माई ऑनेस्ट टेक, ठीक है। तो अभी क्या करो भाई, कुछ मत करो,
कुछ मत सोचो, अब प्री हो गया। अगर आप इस एग्ज़ाम को लेके सीरियसली हो भाई, सीरियसली, तो मेंस की तैयारी करो भाई, मेंस की तैयारी करो। यू विल एल्स रिग्रेट। क्योंकि माना आज ही नहीं निकला, माना इस साल नहीं निकला, और सच बताऊँ माना चलो अगले साल भी नहीं निकला, बट जब भी निकलेगा ना भाई, यू शुड बी मेंस रेडी, राइट। आई विल बी हेल्पिंग यू अलॉट, मैं फुल टाइम इसमें हूँ भाई। अब से यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ कोर्सेज, लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑल्सो ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ मैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और बहुत मिनिमम कॉस्ट है भाई, राइट। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन, ठीक है। टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लो, मैं आज ही सारे वीडियोज़ एंड कोर्सेज लाइव हो जाएंगे, ठीक है। एंड वी विल बी राइडिंग ऑन द बस फ्रॉम 20th जून, ठीक है। दोनों होगा, PSIR लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम जिसमें PYQs होंगे, GS का लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम जिसमें GS के PYQs होंगे, और बहुत अच्छे से आई विल बी कवरिंग, राइट। PSIR में तो मैं करंट अफेयर्स वगैरह सब इंक्लूड करके लेटेस्ट कंटेंट की तरह पढ़ाऊंगा, ठीक है। एंड PSIR फाउंडेशन फॉर 2025 जून से हम लोग बिगिन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी भी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो दैट्स इट, राइट। और किसी को भी कोई डाउट है तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम @Sumit is there। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।